बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन को विंड लाइटनिंग पवेलियन का सीक्रेट टेक्निक, लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक चेन यून के स्टोरेज रिंग से मिल गया था, पर वो टेक्निक इनकम्प्लीट थी। अब शेयन को ढूंढते हुए होंग तियानशाओ और चेन यून शेयन तक पहुंच गए थे और वो उसके केव पर ताबड़तोड़ अपने अटैक्स कर रहे थे। शेयन को बाहर निकलना ही पड़ा, पर अभी उसके साथ ओल्ड मास्टर याओ हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। होंग तियानशाओ अपना तलवार निकाल लेता है और शेयन को धमकाने लगता है। चेन यून और होंग तियानशाओ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वो दोनों ही दाओ जोंग लेवल पर हैं, वही शेयन दाओ वांग लेवल पर है। लेकिन ये बात जानते हुए भी शेयन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कहने लगता है, तुम लोग मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही तुम्हें अपनी जान दे दूंगा? आओ आकर ट्राई कर लो, मुझे हराओ। अगर तुम मुझे हरा दिए तो तुम मेरी जान ले सकते हो। ये सब कहते हुए शेयन अपने अर्च डीमन पपेट को बाहर निकाल देता है। शेयन की बात को सुनकर होंग तियानशाओ और ज्यादा गुस्सा जाता है। कहता है, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा ये पपेट आज तुम्हारी जान बचा लेगा? तभी चेन यून होंग तियानशाओ से कहता है, एल्डर अब समय आ गया है कि हम लोग इस लड़की को मजा चखाएं। आप उस पपेट को निपटाइए और मैं इस शेयन को निपटाता हूँ। चेन यून की बात को सुनते ही होंग तियानशाओ अपनी तलवार को लहराता है। कहता है, तुम देखते जाओ मैं इसके इस और डीमन पपेट का क्या हाल करता हूँ। होंग तियानशाओ शेयन की ओर अटैक करता है तो शेयन भी अपने डीमन पपेट को उसकी ओर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं, होंग तियानशाओ जो सोच कर गया था वैसा नहीं होता है। अर्च डीमन पपेट उसके ऊपर ऐसे अटैक करने लगता है कि वो एकदम हैरान हो जाता है। उसकी सोच से अर्च डीमन पपेट की ताकत ज्यादा थी। अर्च डीमन पपेट होंग तियानशाओ को एक पंच मारकर पहाड़ पर पटक देता है, पर इसके बाद होंग तियानशाओ अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही अर्च डीमन पपेट की ओर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है। पर इस बार भी अर्च डीमन पपेट उसके उस अटैक को अपने पैरों की लात से रोक देता है और धमाके की वेव से होंग तियानशाओ ही पीछे हट जाता है। इन सारी बातों से होंग तियानशाओ अब बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया है। वो अब अर्च डीमन पपेट की ओर अपने पावरफुल अटैक को यूज करने वाला है। अब इसके बाद जैसे ही अर्च डीमन पपेट होंग तियानशाओ की ओर आता है, वो उसको चकमा देकर उसके पीछे चला जाता है। अर्च डीमन पपेट की ओर अपने स्वॉर्ड से एक जोरदार हमला करता है। उसके हाथों को उसके शरीर से अलग करना चाहता है, पर यहाँ हम देखते हैं उसके इस स्वॉर्ड का अर्च डीमन पपेट पे कोई असर ही नहीं होता है। होंग तियानशाओ एकदम इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गया है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, यह अर्च डीमन पपेट आखिर किस चीज से बना हुआ है। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को चेन यून को दिखाया जाता है, क्योंकि चेन यून दाओ जोंग लेवल पर है, शेयन दाओ वांग लेवल पर है। चेन यून शेयन को बहुत ही आसानी से हरा देगा अगर शेयन अपना बुद्धा लोटस यूज ना करे। चेन यून शेयन से कह रहा है, शेयन तुम भाग भाग कर थक गए होगे, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। ये कहते ही वो अपने सोल्जर्स को शेयन पर अटैक करने के लिए कहता है। सोल्जर्स शेयन की ओर टूट पड़ते हैं, पर इस वक्त दोस्तों हम देखते हैं वैसे ही शेयन की अंगूठी चमकती है, यानी कि ओल्ड मास्टर याओ यहाँ शेयन को अपनी पावर्स दे रहे हैं। देखते ही देखते शेयन के बॉडी पे चारों ओर मास्टर याओ की एनर्जी सराउंड करने लगती है और अचानक से शेयन का लेवल दाओ जोन लेवल पहुंच जाता है। चेन यून शेयन को देखता है, देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इस वक्त क्या हुआ। एनर्जी शेयन के चारों ओर घूम रही है, जो नजारा देखकर सभी सोल्जर्स रुक गए हैं, आगे बढ़ने से घबरा रहे हैं। पर उसके तुरंत बाद ही शेयन अपनी एनर्जी का एक ब्लास्ट करता है। वेव निकलती है जो कि शेयन के अगल बगल जो भी सोल्जर्स आए थे सभी को उड़ा देता है। इस वेव की ताकत आप ऐसे समझिए कि जब ये वेव अगल बगल के पहाड़ों से टकराती है, पूरा का पूरा पहाड़ दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये दाओ जोन लेवल की पावर्स हैं और ये तो अभी फुल पावर भी नहीं है। शेयन की आंखें चमकती है, आंखों में फ्लेम्स की लपटें दिखाई दे रही है और ये चीज देखकर चेन यून डर से घबरा गया है। जो ये इतना खुश था कि वो शेयन को मारेगा, अब डर से वो पीछे हटने लग रहा है। थरथराते हुए घबराते हुए कह रहा है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिस तरह की एनर्जी ये शेयन रिलीज कर रहा है, इस एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ऐसी एनर्जी लगभग 8 स्टार दाओ जोंग लेवल के पर्सन की एनर्जी होगी। उससे नीचे का पर्सन तो ऐसी एनर्जी क्रिएट ही नहीं कर सकता है। वही दूसरी ओर होंग तियानशाओ जो अर्च डीमन पपेट से लड़ रहा था, शेयन की इस एनर्जी वेव से वो भी रुक जाता है। जब घूर कर वो ऊपर शेयन को देखता है, देखकर उसकी भी सांसें थम जाती है।
घबरा कर वो अपने आप से कह रहा है, ये किस तरह की टेरिबल पावरफुल एनर्जी है, बस इसके टच से ऐसा लग रहा है जैसे हम हार जाएंगे। पर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को हान फे और हांसू को दिखाया जाता है। ये दोनों ही शेयन के लिए इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को समन कर लिया है और वो अपने ग्रैंडफादर के साथ शेयन की इस फाइटिंग लोकेशन पर आ गई है। हांसू अपने ग्रैंडफादर से कहती है, आप जाइए ना, शेयन की हेल्प करिए। लेकिन उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, हांसू मैं ऐसे डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि तुम लोग जानती हो अभी इस जगह पर होंग तियानशाओ और चेन यून है, ये दोनों ही विंड पवेलियन से रिलेटेड हैं। अगर मैं डायरेक्टली इन लोगों से फाइट में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो पूरा का पूरा विंड पवेलियन हमारे क्लैन का दुश्मन हो जाएगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली तो शेयन की हेल्प नहीं कर सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं छुप कर शेयन की सीक्रेटली मदद करूंगा, ऐसे जिसमें वो लोग मुझे ढूंढ ना पाए। लेकिन तभी उन लोगों को भी शेयन की वो एनर्जी वेव दिखाई देती है। एनर्जी वेव से जो इतनी दूर में वो है, उससे जो विंड वहाँ से बाहर निकल रही है, बस उसी विंड को फील करके ये लोग शॉक्ड रह गए हैं। ग्रैंडफादर दोनों गर्ल्स से कहते हैं, तुम दोनों संभल जाओ, यहाँ का माहौल खराब होने वाला है। लगता है तुम्हारा दोस्त शेयन कुछ बहुत ही खतरनाक चीज कर रहा है। और फिर हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। शेयन चेन यून को देख रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और फिर कह रहा है, चेन यून तुम मुझे मारना चाहते थे ना, आओ देखूं तुम्हारे पास और कौन से ट्रिक्स हैं, जरा अपने मेथड्स दिखाओ, मुझे मारने की कोशिश करो। हम लोग चेन यून को देखते हैं जिसका मुंह बन गया है, कह रहा है, इस लड़के के पास हमारे विंड पवेलियन का मोस्ट एडवांस सीक्रेट मेथड है, पर मैं इससे आखिर कैसे टकराऊं। इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है। क्या ये लड़का जो दिख रहा है वो नहीं है? क्या ये कम लेवल में होने का डिस्गाइज कर रहा है? क्या ये असल में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है जो कि हम लोगों से मजाक कर रहा है? पर जो भी है मुझे इसे परख कर देखना ही होगा। ये कहते हुए चेन यून वो भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा तेजी से शेयन के ऊपर स्ट्राइक करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो शेयन के करीब पहुंचता है, शेयन अपना सिंबल बनाता है और हम देखते हैं शेयन के अगल बगल बड़े बड़े आग के गोले बन जाते हैं। शेयन उन गोले से चेन यून को पूरी तरह से घेर लेता है। चेन यून शॉक्ड, उसके बच के निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। और अगले ही पल हम देखते हैं शेयन उन सारे बॉल्स को ब्लास्ट करता है और इन बड़े बड़े फायर बॉल के ब्लास्ट होने से चेन यून उसके बीच में जलकर झुलस जाता है। ये ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चेन यून बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है, खून की उल्टी करने लग रहा है। यहाँ पर वो भागने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है, आखिर मैं कहाँ फंस गया, ये लड़का आखिर कौन है, कहाँ से आया है, इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। लेकिन फिर दोस्तों शेयन दोबारा से अपने फायर बॉल्स को एक्टिवेट करते हुए चेन यून की ओर मोड़ देता है। अब चेन यून खुद को संभालता है और फिर उन फायर बॉल से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। पर इन फायर बॉल्स की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो तुरंत ही चेन यून को कैच अप कर लेते हैं। अब ये चीज देखकर चेन यून की तो सांसें फूल जाती है। चेन यून दम लगाकर भागता है। पर दूसरी साइड में हम होंग तियानशाओ को देखते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंटली और डेमन पपेट से लड़ने गया था और डेमन पपेट उसकी मार मार कर धज्जियां उड़ा दे रहा है। इतना जबरदस्त वो उसको मार रहा है कि वैसा तो चेन यून भी इससे मार नहीं खाया था। होंग तियानशाओ अपने अगल बगल देखता है, वो लोग हार रहे हैं। शेयन अकेले ही उनके सारे सोल्जर्स को निपटा रहा है। चेन यून शेयन के हत्थे चढ़ गया है। जहाँ भी चेन यून भाग रहा है, शेयन उसके ऊपर ऐसे हमले कर रहा है कि बेचारा संभल नहीं पा रहा है। उसके सोल्जर्स लोग चेन यून और होंग तियानशाओ की ऐसी हालत को देखकर डर से कांप गए हैं। पर इधर हम लोग चेन यून को देखते हैं जो कि भागते हुए अभी भी कॉन्फिडेंट ही है, इतना मार खा के सुधर नहीं रहा है। कह रहा है, चाहे तुम कैसी भी ताकत इस्तेमाल कर लो, मुझे पता है तुम बहुत जल्द एग्जॉस्ट करने वाले हो और उस वक्त हमारा समय होगा, पर तब तक मुझे तुमसे बच कर रहना होगा। इसीलिए मेरे लिए सही काम ये है कि मुझे अभी तुम्हारी नजरों से दूर जाना होगा। ये कहते हुए चेन यून तेजी से वहाँ से भागने लगता है। पर ये नजारा देखकर उसके सोल्जर्स और साथ साथ होंग तियानशाओ वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कहने लगते हैं, एल्डर तो हमें छोड़कर भाग रहे हैं। देखते ही देखते होंग तियानशाओ भी वहाँ डर के भागने लगता है। लेकिन शेयन वो उसको पीछा करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। ज्यादा देर तक मास्टर याओ की ताकत शेयन का साथ नहीं देगी, वो ये बात जानता है। इसीलिए वो ये काम जल्दी खत्म करना चाहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि शेयन अपने हाथों को उठाता है, मास्टर याओ की ताकत को यूज करते हुए बहुत ही बड़ा सा एक पीरियड बना देता है, जिससे वो उन सभी लोगों को उस जगह पर घेर लेता है। चेन यून जैसे उस पीरियड से टकराता है, ये हॉट फ्लेम से जलकर वो पीछे हट जाता है। लेकिन फिर शेयन को हम देखते हैं जो कि चेन यून के सामने आ जाता है।
अगले ही पल शेयन एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच लेकर चेन यून के ऊपर टूट पड़ता है। अब चेन यून खुद को संभाल कर फिर ये देखते हुए शेयन के ऊपर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक से हमला करता है। पर उस वक्त हम देखते हैं कि शेयन के उन पंचे से चेन यून के वो स्वॉर्ड्स पतली डाल की तरह टूट जाते हैं और शेयन चेन यून तक पहुंचकर एक जोरदार पंच चेन यून के पेट पर मारता है। पंच इतना ज्यादा जोरदार था कि टंग सी आवाज आती है। चेन यून इस फोर्स से उस दीवार पर फिर से टकरा जाता है। उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही है। चेन यून अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है, पर ये मौका पाकर शेयन उसके ऊपर एक और पंच लेकर टूट पड़ता है। पर जैसे ही चेन यून को होश आता है, वो घबराते हुए कहता है, शेयन नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ये मामला यहीं पे खत्म करते हैं, मुझे माफ कर दो। लेकिन पीछे से ये चेन यून शेयन को मारने के लिए 2 बॉम्ब्स शेयन की ओर थ्रो कर देता है। वो बॉम्ब शेयन के फेस पर ब्लास्ट करता है और मौका पाकर चेन यून वहाँ से भागने लगता है। खुश है कि शायद उसने शेयन को मार दिया, लेकिन उसकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब वो अपने सामने शेयन को देखता है, जो कि क्रिस की तरह सामने आता है और फिर अपने घुटने से उसके मुंह पर एक जोरदार अटैक करता है। उसका जबड़ा टूट जाता है और चेन यून बहुत ही तेज जमीन पर धड़ाम से गिरता है। ऐसी खतरनाक आवाज होती है जिसको सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं। ये लोग वही चेन यून के सपोर्टर हैं। वो लोग होंग तियानशाओ को देख रहे हैं कि होंग तियानशाओ क्या करेगा, लेकिन तभी अर्ज डीमन पपेट उन लोगों के पास आ जाता है। उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए होंग तियानशाओ की ओर बढ़ने लगता है। अब ये चीज देखकर तो होंग तियानशाओ डर के मारे वहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है। अपने एल्डर को ऐसा भागता हुआ देखकर ये सोल्जर्स घबराते हुए उसके पीछे पीछे रोते हुए भागते हैं। पर दोस्तों इधर ये चेन यून बच गया है, जिसके ऊपर मौत बनकर शेयन खड़ा है। शेयन चेन यून का गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा देता है। अब चेन यून समझ गया है कि उसकी मौत नजदीक है। शेयन उसका गला घोट रहा है। अब ये चीज देखकर चेन यून वहाँ पर अपनी कुछ टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है। कहने लगता है, लड़के तुम मुझे मारना चाहते हो, पर मैं तुम्हें ऐसे ही मुझे मारने नहीं दूंगा। अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी मैं अपने साथ डेथ तक खींच कर लेकर जाऊंगा। हम देखते हैं चेन यून अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाह रहा है। उसकी पूरी बॉडी क्रैक्स करने लग रही है। ये देखकर शेयन पीछे हटता है तो चेन यून हंसता है, कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? इस ब्लास्ट से एक दाओजोंग लेवल का पर्सन भी नहीं बच सकता है। लेकिन तब हम देखते हैं शेयन उसी बैरियर को जिससे वो इन लोगों को रोक रहा था, चेन यून की ओर सराउंड कर देता है। चेन यून का ब्लास्ट प्रोसेस एक्टिवेट हो चुका था। चेन यून उसको रोक नहीं पाता है और फिर वो ब्लास्ट कर जाता है, पर बैरियर की वजह से उसकी ब्लास्ट की कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकलती है, पर साउंड भले निकलता है, जिसको होंग तियानशाओ और उसके सोल्जर्स देखते हैं। देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। होंग तियानशाओ घबरा गया है, कहता है, हम लोग ऐसे ही यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। हमारे एक एल्डर यहाँ मारे जा चुके हैं, हमें और मदद की जरूरत है। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर से जाकर इसी चैनल पर देखना, चेक करो, मैंने रात को ही अपलोड कर दिया है। शायद आप लोगों ने नहीं देखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो जाकर जरूर देखना। और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करके बताना, और फिर अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अगर आप अच्छा लाइक करोगे तो मैं आपके लिए शाम को 6 बजे इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूंगा, पर वो बिना नोटिफिकेशन के जाएगा, तो खुद से आकर चेक कर लेना। जैसा कि कुछ यूट्यूबर्स मेरे नंबर्स को कॉपी कर रहे हैं और फिर आगे के नंबर डाल रहे ताकि मेरे व्यूअर्स को चुराएं, आपको कंफ्यूज करे, ताकि आपको लगे कि मैं पीछे हूँ। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आगे चल रहा हूँ। आप मुझ पर भरोसा करके इसी चैनल की वीडियो देख सकते हो। मैं हमेशा ही लेटेस्ट में चलता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।